क्या तेजस्वी यादव उन बातों को समझ नहीं पाए जो पप्पू यादव समझाना चाहते थे? क्या तेजस्वी यादव उन तमाम चीजों को जानबूझकर उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि पप्पू को चुनाव हराना था? और पप्पू लगातार इस बातों को कह रहे थे कि हम जीतने के बाद इंडिया गठबंधन को ही समर्थन करेंगे, हमारे खिलाफ उम्मीदवार मत उतारिए। और तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार उतारकर क्या बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी भूल की है? पप्पू की वजह से कई सीटों पर चुनाव हारना पड़ गया। इन तमाम चीजों को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। और साथ ही साथ अखिलेश सिंह के लिए अब मुसीबत है। अखिलेश सिंह को भी तेजस्वी यादव से पूर्णिया लोकसभा सीट मांगना चाहिए था। और अब पप्पू यादव लोकसभा सांसद बन गए और कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया, निर्दलीय अब सांसद बने और कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। तो जब कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव तेजस्वी यादव का आमना सामना होगा तो एक दूसरे से नजरें कैसे मिला पाएंगे? पप्पू यादव तो मिला भी पाएंगे, तेजस्वी नजरें कैसे मिलाएंगे? इस पर भी सवाल उठ रहा है और अब चर्चा बहुत सारी हो रही है। पप्पू यादव को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है और पप्पू यादव भी तेजस्वी यादव की गलतियों को गिनवा रहे हैं। पप्पू यादव बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने हमारे खिलाफ जो उम्मीदवार उतारा उसे नोटा से महज 2000 अधिक वोट आया है। क्या कर लिया आपने? आपने सिवान में हिना साहब के खिलाफ जिस उम्मीदवार को उतारा, कितना वोट उसने बटोरा? क्या कर लिया आपने? क्या यही आपकी रणनीति थी? आप मधेपुरा में चुनाव क्यों हार गए? वहां तो यादवों का गढ़ है ना। आप अररिया में चुनाव क्यों हार गए? वहां मुसलमानों का गढ़ है। इस तरह की तमाम चीजों को पप्पू यादव याद दिला रहे हैं कि ये इन तमाम कारणों के पीछे पप्पू यादव को धोखा देना है। आपने पप्पू यादव को धोखा दिया, मधेपुरा में यादव आपके खिलाफ हो गए। आपने हिना साहब को धोखा दिया, अररिया में मुसलमान आपके खिलाफ हो गए। और महज अररिया नहीं, सारण लोकसभा सीट जहां 13,000 से रोनी आचार्य की हार हुई है, वहां भी आपकी गलती से हार हुई है। वो सीट आपके हाथों से नहीं निकलती। गोपालगंज की बात कर रहे थे पप्पू यादव कि वो तो आपका गृह जिला है ना, गृह क्षेत्र है, आप वहां कैसे चुनाव हार गए? और इस तरीके से चुनाव लड़िएगा, कोई रणनीति नहीं है। किसी को हराने के लिए उम्मीदवार आप उतार रहे हैं। जो 4 आपके उम्मीदवार जीते हैं वो गलती से जीते हैं, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। तरह तरह की बातों को याद दिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी गलती की वजह से 22 में से 18 सीटों पर 18 सीटों से उन्होंने हाथ धोया है। और अब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का जब आमना सामना होगा तो बातें क्या होंगी वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस में है पप्पू यादव, सांसद निर्दलीय बनकर और कांग्रेस का झंडा लहराकर उन्होंने बता दिया कि हम कांग्रेस के मजबूत साथी हैं। और अब कांग्रेस अखिलेश सिंह से सवाल करेगा कि बेटे के मुंह में, पुत्र मुंह में आपने जो जिस पूर्णिया लोकसभा सीट को छोड़ा था वो लोकसभा सीट हमारे पाले में आ गया, महाराजगंज लोकसभा सीट हमारे पाले में क्यों नहीं आया? इसका जवाब आपके पास क्या है जरूर बताइएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।